हेलो एवरीवन। क्या हाल है? तो लास्ट क्लास में बड़े कम लोग आए थे प्रैक्टिस वाले में, क्यों? क्या करते रहते हो घर पे? हम्म। केवल 10 11 11 लोग थे बस? रेस्ट? कहाँ थे सारे लोग? बोलो। प्रैक्टिस वाले क्लास में तो जरूरी है ना ना, तो कराते हैं सवाल लेने। तो देखो, 45 क्वेश्चंस का पेपर है कल तुम्हारा। कल है कि परसों, कब है? जो भी है, कल है शायद। इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे बॉन्डिंग के, 10 क्वेश्चंस आएंगे इक्विलिब्रियम के, 10 क्वेश्चंस आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के। दो तीन सवाल आईपीएससी के आएंगे, ज्यादा आईपीएससी के सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। दैट इज बेसिक। मतलब उसको आना चाहिए, उससे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। दो तीन चार सवाल आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो प्रिपरेशन करो जल्दी बढ़िया से, एंड गिव द एग्जाम। ओके। चलो, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, पहले तो ये देख लो। ये नोट्स देखा है तो बताओ क्या है। नोट थोड़ा खंगालो भाई अपने, क्या क्या हुआ था भाई, और बताएं हमें। इसमें मिल कुछ नहीं रहा है मुझको। क्या पढ़ाया था मैंने, कुछ याद दिलाओ मुझे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया है मैंने, एन फैक्टर निकालना सिखाया है। ये सुनो। बोलो भाई। इतना टाइम लगाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा, फिर पढ़ोगे कम। व्हेन वी विल स्टडी। बैलेंसिंग सिखाया है? अच्छा 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 अच्छा। बैलेंसिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। काफी इजी होता है बैलेंसिंग करना। ये सुनो। चलो, अब तुमने बैलेंसिंग इतनी कर ही ली है, और करा देता हूँ कुछ। ये वाले क्वेश्चंस को एग्जांपल जो कि दिए थे उनको करा देता हूँ। पहला उतारता हूँ मैं। नेक्स्ट। तो अरे यार, ओ कहाँ गया? देखो भाई, इससे आसान होता है क्या कुछ? बैलेंसिंग से आसान नहीं होता है ना। Cr+3 IO3 minus gives Cr2O4 CrO4 2 minus plus I minus। ओके। कहाँ गया? Cr+3 plus IO3 minus gives CrO4 ion plus iodide ion। किस मीडियम में बैलेंस करने के लिए दिया था? बोलो भाई। बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। आंसर आए? आंसर आए? कितने लोग क्या हैंड रेज करें भाई, देखे मैं तो परेशान हूँ, कितने लोग कर पाते कितने नहीं कर पाते। बोलो बोलो। देवांगी, तुमसे हो गया था? रिमझिम। अखिलेश भाई, क्या किया तुमने? ओके, देखेंगे। हुआ ना? वेरी गुड। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। तुमको डाउट आ रहा था खुशी इसमें, अभी तो सही है? कोई दिक्कत तो नहीं अभी? बेसिक मीडियम में जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उधर उतने ही H2 ऐड करें। उसके दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करें।
यस और नो? क्या ऐसा सिखा दिया था? ओके, चार्ज देख लो भाई, चार्ज देख लो। हाँ जी, चार्ज देख लें। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 8 और 3 5 होता है, माइनस का 5 चार्ज है। राइट साइड में माइनस का 2 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े होंगे घर पे। तुम्हें किया था घर में? घर में पढ़ाई होती है कि नहीं होती? क्या होता है घर पे बताओ? प्रैक्टिस में 11 लोग आते हैं सिर्फ। IO3 माइनस गिव्स I माइनस। तो गाइस ये बताइए, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उधर उतने ही H2 ऐड करूं क्या? उसकी दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करूं क्या? चार्ज बताइए क्या होगा निरंजन? व्हाट विल बी द चार्ज बैलेंस? किधर क्या करूं, किधर कैसे करूं, किधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? वेरी वेरी गुड। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इधर। क्यों? इधर -1 चार्ज है, इधर -7 चार्ज है। चार्ज बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है राइट साइड में, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा गाइस। तो 16 OH माइनस आएंगे। क्या किया हमने? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। क्या खुशी तुम्हें समझ में आ गया ये? ऐसे कुछ चीजों पे तुम्हें डाउट हुआ था लास्ट क्लास में? अभी तो नहीं होता है। और बताइए आप, क्या कहते हैं, दीपेंद्र सिंह, दीपेंद्र यादव जी, हो पा रहा है ना? देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी घर पे। ऐसे नहीं होता कि क्लास में बैठे बैठे सब कुछ समझ जाओगे। इट विल नॉट वर्क। ये हिस्ट्री क्लास नहीं है कि कहानी सुनने आ गए। इट्स केमिस्ट्री, है ना? इट्स केमिस्ट्री। अब इसको ऐड किया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ 6 OH, यहाँ 16 OH, कितने OH बचेंगे? 10 OH माइनस। यहाँ 2 क्रोमियम उतार लिया नीचे, यहाँ IO3 माइनस उतार लिया नीचे। इधर 8 पानी, इधर 3 पानी, कितने पानी बचेंगे उधर? हाउ मेनी पानी? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी प्लस आयोडाइड आयन। कितने बच्चों ने ये गेन किया था घर में इक्वेशन को? तिथि पाटिल, तुमने किया था क्या? तो यू पीपल आर गुड स्टूडेंट्स, करना पड़ेगा ना घर पे। वेरी गुड अखिलेश। ये 10 मैंने जो लिखा है, ये इसमें वो तो है ही नहीं। अभी मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाउ टू चेक रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट? कैसे चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बताइए आर्या। हाउ टू चेक रिएक्शन बैलेंस इज नॉट, है कि नहीं है? ऐश्वर्या, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ये तुमने शायद पढ़ा नहीं था ऐश्वर्या, लेकिन समझ में आ रहा है? चिन्मयी, एनी डाउट? ओके, यस। जय, एनी प्रॉब्लम जय? ओके। चेक चेक कैसे करते हैं? कोई बता ही नहीं रहा है मुझे कैसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस होने में? कैसे पता चलता है बैलेंस है? ट्राई करते हैं ना, रिचेक रिचेक करते हैं। चार्ज देखते हैं, सही बात है। कम से कम 2-3 चीज तो देखनी चाहिए। 2-3 चीज देखनी चाहिए गाइस। 10 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन प्लस 5 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। एक तो बैलेंस है, तो चलो एक गारंटी मिल गई। चार्ज देख लो। -10 प्लस 6 -1, -10 प्लस 6 -1 कितना आया? 11 में से 6 गया, माइनस का 5। इधर चार देखो, 2 2 जा माइनस का 4 प्लस माइनस का 1, माइनस का 5। बैलेंस, वेरी वेल बैलेंस्ड, वेरी वेल बैलेंस्ड।
बहुत अच्छे रश्मि, वेरी गुड। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर से उठाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21। मुझे तो याद नहीं है क्वेश्चन क्या तुम्हें सवाल दे दिया था मैंने। आई हैव टू चेक अगेन। समझ रहे हो कि नहीं? चेक करना पड़ेगा ना भाई, क्या क्या सवाल दिया था। ये दिया था सल्फेट को सल्फाइड में चेंज किया था, चलो ठीक है। क्या बात है, सबने बोल रहे हैं कि आंसर आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्क्रॉल भी करना पड़ेगा मुझे, चलो भाई ठीक है। आई हैव टू स्क्रॉल देन, नो प्रॉब्लम। तो पढ़ाई लिखाई करने में मन लगाओ अभी, ऐसे काम चलेगा नहीं। अब टाइम बचा नहीं है ज्यादा, है नहीं, क्योंकि तुम्हारा 11th एग्जाम हो चुका है। अब तुम 12th में आ चुके हो। 12th में आने के बाद क्या होता है? पढ़ाई ही पढ़ाई होती है बस, और कुछ होता ही नहीं है। सुनो, पढ़ाई लिखाई कर दो, चलो। ओके, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे कम से कम 2 घंटे केमिस्ट्री घर पे पढ़ते हैं। ऐसा कोई है जो नहीं पढ़ता है? हो गया, डन। स्क्रॉल अप बोला था ना तुमने, डन। वेरी गुड, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन दी है मैंने, फिर से रिएक्शन को लिखता हूँ, शायद ये वाली थी। और एसिडिक मीडियम में थी शायद। आंसर बताओ क्या आएगा, टेल मी द आंसर। हाउ टू बैलेंस इट, कैन यू टेल मी? इधर 2 CR तो इधर भी 2 CR करने पड़ेंगे। इधर 7 पानी एसिडिक मीडियम में, तो इधर 7H2 ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैंने इधर 7H2 ऐड किया तो इसके डबल H+ यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। चार्ज इधर +12 है, इधर +6 है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ये इक्वेशन तो याद हो गई होगी, अभी तक रिपीट होती है। इट इज रिपीटेड ऑलवेज, है ना, रिपीट हो रही है। हाँ या ना? हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, SO3 पे 2 माइनस है, एक नहीं है। सल्फाइट है, क्या है? सल्फाइट। क्या करूं, कैसे करूं, किधर क्या जोड़ूं? एनी वन कैन हेल्प मी और नॉट? इधर एक H2 ऐड करूं, उसके डबल H+ इधर ऐड करूं, चार्ज बैलेंस करता हूं, माइनस का दो प्लस का दो, क्या करूं फिर? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत नाइंसाफी है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। केमिकल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस कर ले गाइस, है ना। अब वो चैप्टर कंप्लीटली आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए उसका कभी किसी भी एग्जाम में। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए उसके 20 सवाल दे दिए मैंने। कितने दे दिए सवाल? 20 क्वेश्चन। आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम के 10-10 क्वेश्चन। अब तुम्हारे ऊपर है कितने मार्क्स लाते हो। लेट्स सी हाउ विल यू गाइस डू। 14 में से H+ कितना गया ये? 6 इधर, 14 इधर, 8 बचेंगे। 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, उधर चले जाएंगे, खत्म हो गए। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लास 7 की मैथमेटिक्स जो होती है ना, सॉल्विंग वाली इक्वेशन की, वही है।
क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या इस रिएक्शन में कोई कमी है? जल्दी से चेक करके बताइए। इज देयर एनीथिंग मिसिंग इन दिस रिएक्शन? नो और यस? नो और यस? if the acid is H2SO4 and cation is sodium, then 8H प्लस कैसे आएंगे 4H2SO4 से? Cr2O7 2 माइनस जो है वो कैसे आएगा? उसमें दो माइनस है तो दो Na प्लस लगा दिए, Na2Cr2O7। थ्री सल्फेट है तो 3Na2SO3। 2Cr है तो 2Cr और SO4 लगाएंगे तो क्या होगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस। थ्री सल्फेट है तो 3Na2SO4 प्लस 4H2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अभी तुम इसमें देखोगे ना तो तुम्हें नजर आएगा कि कुछ चीज की कमी है। देयर इज समथिंग मिसिंग। समझ रहे हो ना? क्योंकि हमने जो ऊपर रिएक्शन बैलेंस करी है वो तो करेक्टली सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस को H2SO4 में डाला, Cr2O7 को Na2 में डाला, सोडियम को 3Na2SO4 कर दिया। सब चीज किया है मैंने। एवरीथिंग इज डन। तो हमें जो है ये जो रिएक्शन है हाफ वाली, यही हम इसको एक्चुअली बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें दी हुई हैं उसके लिए हमें सॉल्ट्स वगैरह नहीं दिए होते हैं। तो अगर हमें उसके लिए सॉल्ट्स वगैरह नहीं दिए हैं देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे जो सोडियम है इसका भी SO4 बनेगा। कितना NaSO4 बनेगा? एक Na2SO4 एक्स्ट्रा इसका बनेगा, तो मिला के 4 Na2SO4 हो जाएंगे। तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट से आती है, ये एक्चुअल रिएक्शन बैलेंस है। ये जो तरीका मैंने सिखाया ना ये कॉमन सेंस है, इसकी कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आएगा, लेकिन जो नीचे सिखाया है ना ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सोडियम सल्फेट तीन थे, ये तीनों ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सल्फेट बन गए। देखना ध्यान से, मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जो मैं सिखा रहा हूँ। सल्फाइड जो है वो सल्फेट में चला गया, तीन के तीन चले गए, लेकिन यहाँ वाला सोडियम कहाँ गया? वेयर इट हैज गॉन। तो इसका SO4 बनाना पड़ेगा। अभी अगर देखेंगे तो देखना ये जो रिएक्शन नीचे लिखूंगा मैं वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। ये सब किसी बुक्स में नहीं लिखा होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इट इज अप टू यू। जो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऊपर सिखा दिया, हाफ रिएक्शन बैलेंस करना। दिस इज अवर सिलेबस। नीचे वाला जो है ना ये अपने सिलेबस में है तो, लेकिन इट इज कॉल्ड कॉमन सेंस, इट इज कॉल्ड नॉलेज प्रैक्टिस। देखना अभी एक्चुअली एक्चुअली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। 4H2SO4 है तो 4 सल्फेट यहाँ पे मिले, तो वो 4 सल्फेट्स तुम्हें उधर भी मिल जाएंगे। 3SO3 यहाँ पे है तो इसके लिए 3 सल्फर यहाँ पे मिल जाएंगे। 3SO। Na2Cr2O7 में दो Na है तो ये वाले दो Na मिला के यहाँ पे टोटल 8 हो गए। 3 2 6 प्लस 2 8 Na। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। दिस इज कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो रिएक्शन एक्चुअली ये होती है, लेकिन उनको भी पता होता है एग्जामिनर्स को, सबको, कि भाई इसको तो बैलेंस करना मुश्किल है, अगर दे दिया ऐसा तो बच्चे को काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए वो हाफ रिएक्शन बैलेंस करना देते हैं, कैटायन और एनायंस को वहां पे जो जरूरी वाले उनको रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिएक्शन बैलेंस। कंप्लीट रिएक्शन तो भाई ये है भाई। तो बिट जो तुमने बोला, कुछ किसी ने बोला कि ऊपर करना है, वो कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करने को बोला है तो मैंने तुमको जूम आउट कर दिया, देख लो।
ये कितने लोग को 10% समझ में आया? हैंड रेज करें। 10% ही समझ में आएगा ये, बिकॉज धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से समझ में आता है ये सब। मोर आया ना, वेरी गुड। 10% से ज्यादा आया, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, दैट इज द स्पिरिट। ओके, ओके गाइड्स, बहुत अच्छे। मोर देन 10%, वेरी गुड। बिकॉज इसमें जो है हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है। इसमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सोडियम जो है वो सल्फेट में जाता है, ये पता होना चाहिए ना। यहाँ पे रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होना चाहिए अपने आप को। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा है ना कि ये सोडियम गया फिर कहाँ गया, इसका भी सल्फेट बनता है, क्योंकि H2SO4 बोल रहा है हम तो यहीं मौजूद हैं, मेरा यूज करिए आप। तो ये सोडियम सल्फेट बनाता है, लेकिन एक सल्फेट ये लिखा है तुमने और तीन इसके ऑक्सीडेशन से लिखे हैं, तो इनको अलग अलग नहीं लिखा जाता, इनको एक साथ मिला दिया जाता। जैसे ही एक साथ मिला जाता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बच्चे क्या हो जाते हैं इसको देख के कंफ्यूज, इस तरह हुआ क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे चार आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उनको ध्यान देना पड़ता है कि 2 Na यहाँ से आए, 3 दूनी 6 Na यहाँ से आए, टोटल 8 Na यहाँ पे हो गए, 3 सल्फाइड का सल्फेट यहाँ से बना, और एक जो सल्फेट है वो यहाँ पे आया, और 3 सल्फेट Cr2SO4 में चले गए। तो इधर भी कितने हुए टोटल, बताओ कितने सल्फेट हुए टोटल? 7 सल्फेट, 7 सल्फर इधर हुए, इधर भी 7 सल्फर है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। तो ये सब होती है चीजें, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। इट्स वेरी इजी थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। आगे बढ़ते हैं, फिर से चलते हैं वही सवालों पे जो मैंने घर के लिए दिए थे। देखते हैं क्या क्या दिया था भाई, कहाँ चला गया। ये वाली रिएक्शन बैलेंस करिए क्या, डन और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको देखो, दिखाते हैं कैसे करते हैं, अभी दिखाते हैं, देखो इसके पीछे कहानी दिखाते हैं, इसके पीछे कहानी सीखनी पड़ेगी। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में था ना, देख लो फिर से एक बार। अब देखना, एक्चुअल में ये KMnO4 होता है, क्या होता है ये K2Cr C2O4 होता है, या Na2C2O4 होता है। H प्लस जो है ना वो H2SO4 लेते हैं, Mn जो है ना वो MnSO4 होता है, CO2 जो होता है ना वो CO2 ही होता है। यहाँ पे जितना पोटेशियम है सारा पोटेशियम सल्फेट में चेंज होता है। इसको क्यों इग्नोर करते, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, इट इज इन इट्स ओन फॉर्म, ये चेंज नहीं हो रहे ऑक्सीडेशन नंबर्स, साथ में पानी बनता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए तुमको दे दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब अपना जो नॉलेज है ना उसको यूज करके ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। इसको बैलेंस करना बड़ा आसान है, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे फिर इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। MnO4 माइनस जो है इसको लिया, Mn+2 बना डाला, +7 से +2 गया, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख के धरी हमने, रखी यहाँ पे। अब ये बताओ भाई, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, क्या ऐसे करते हो? क्या फिर यहाँ पे H+ ऐड करते हो? दोनों तरफ देख लें, एक तरफ जो है वो +7 चार्ज है लेफ्ट में, राइट में +2 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें? 5। ये तो रिएक्शन रट गई होगी, अब तक कई बार आ चुका है MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन वाला केस, रिपीटिटिव है, इट्स कॉल्ड रिपीटिशन। कितने लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं? हैंड रेज करो जल्दी से। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो इस वाले कार्बन के बैलेंसिंग भूल जाता हो यहाँ पे? इज देयर एनीवन? सही हो ना, अच्छी बात है। किधर कितने H2 ऐड करें, किधर कितने H2 ऐड करें, जल्दी बोलो भाई। कोई ऐड नहीं करना ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सिर्फ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, ऐसे ही करना है ना।
क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, सो नो नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। कितना एलसीएम होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एलसीएम कितना होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? बोलो खुशी, कितना एलसीएम होगा 5 और 2 का? 10। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्लेश, वेरी गुड। कितने से मल्टीप्लाई करा जाए? 2 से। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा जाए? 5 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसा मैथमेटिक्स में काफी करते हैं हम लोग रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। करते कि नहीं करते मैथमेटिक्स? कभी तो पढ़ी होगी ना, फिजिक्स में भी करते ही होगे, 10th में पढ़ी होगी। इससे आसान मेथड है क्या कोई? हाँ है, अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मोर इजियर देन दिस मेथड। छोटा मेथड, दिस इज कॉल्ड टाइनी मेथड, जो आगे वाला है उसको पढ़ाएंगे अभी। देखते जाना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान लगाओ, ध्यान समझ लो ना, कंसंट्रेशन, वी नीड कंसंट्रेशन। क्या इधर H प्लस है 16? यस है, लिख दिया। क्या इधर MnO4 माइनस 2 है? लिख दिया। क्या 5C2O4 है? लिख दिया। जैसे जाना, टफ करना हो, थोड़ा थोड़ा टफ करने लगा हूं मैं आजकल, क्योंकि अभी तुम समझ पाते हो तो फिर टफ कर देते हैं। क्या इधर 10 CO2 है? हाँ है ना। क्या इधर 8H2 है? हाँ है ना। क्या चार्ज बैलेंस है क्या? मुझे तो लग रहा है इधर प्लस 4 चार्ज है, उधर तो बहुत ज्यादा चार्ज है, ऐसा है क्या? ये सुनो, क्या चार्ज बैलेंस है? क्या बैलेंस है चार्ज? जल्दी जोड़ के बताइए, क्या चार्ज बैलेंस है? अरे भाई इतनी देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये -8 है, -8 नहीं सॉरी, ये -2 है, ये -10 है। इसको हिंदी में जोड़ो, कितना आएगा? +4, +4 आ गया। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब बताओ ये H2SO4 के फॉर्म में कितने होंगे? 8H2SO4, क्योंकि एसिड वही है। पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्म में था तो कितना होगा? 2KMnO4। ये K2C2O4 के फॉर्म में था तो 5C2O4 है तो 5K2C2O4 होगा ना, क्योंकि इस पे 2 माइनस चार्ज है। तो एक ऑक्सलेट में, पोटेशियम ऑक्सलेट में 2 पोटेशियम होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 5K2C2O4। ये MnSO4 में चेंज होता है, याद रखना पड़ता है। क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? क्या अब रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेशियम को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया है। उसको भी तो लाओ, कितने पोटेशियम है? 5K2 और 1K2, 6K2SO4। देखो अभी क्या रिएक्शन बैलेंस है? क्या अभी रिएक्शन बैलेंस है? क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है? जल्दी देखो। क्या देख लो भाई, पहले देखो, पहले देखो, फिर थोड़ा सा तुमको ऑब्जर्वेशन कराता हूँ। चलो ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, देखना। इसको भूल जाओ, ये हमारा क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है ये? एसिड है। ये हमारे पास खूब ज्यादा ज्यादा होता है। ये हमारे पास जो है वो 2KMnO 5K2SO4 तो आएंगे, कि पहले यहीं पे आ गया। देखो ये तो बदलने वाला है नहीं। अगर यहाँ 2KMnO4 है तो 2Mn का SO4 बनेगा, 2MnSO4। अगर यहाँ 5K2C2O4 है तो यहाँ 10 कार्बन है तो 10 CO2 बनेंगे, वो पहले से आ चुका है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखना, MnSO4 में 2 सल्फर चले गए, 5K2 यहाँ पे है और 2 के यहाँ 6K2SO4 चाहिए। हमें सल्फेट टोटल कितने चाहिए? कितने सल्फेट चाहिए? हाउ मेनी सल्फेट? 8 सल्फेट चाहिए। तो कितने पानी लगाने पड़ेंगे, सॉरी कितने सल्फेट लगाने पड़ेंगे? 8H2SO4। यस और नो? अगर हमने 8H2SO4 लगाए तो हमारे पास 8H2 बचा, 8 सल्फेट तो निकल गया, इधर आ गया। 8H2 के लिए 8 वाटर निकलेंगे, लेकिन वो वाटर कहाँ से आएगा? वो वाला ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। देखो, यस और नो? क्या ये कंसेप्ट जो अंदर की बात है समझ में आ रही है? भाई इसका वाला ऑक्सीजन तो सारा का सारा 20 ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20। इसका वाला ऑक्सीजन कहाँ गया? 4 दूनी 8 वाला ऑक्सीजन। सल्फेट वाला ऑक्सीजन तो सल्फेट में चला गया, 2 सल्फेट 6 सल्फेट।
ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये वाला 8H2 और ये वाला 8 ऑक्सीजन मिला के 8 पानी निकलेगा। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, यू कैन सी इट। बोलो आया समझ में? बोलो इतना टफ समझ जाओगे? क्या इतना टफ समझ जाते हो? क्या ये सब कर पाओगे? क्या इसमें टाइम लगेगा? ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला काम है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला काम है। हम पूरी रिएक्शन को शुरू से लेके बैलेंस नहीं कर सकते ऐसे, इट विल बी ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत टफ हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। हाँ वेरी गुड देवांगी, टफ है, यस, ये तो मैंने बोला टफ है। लेकिन क्या ये वाला टफ है देवांगी, क्या ये वाला इज इट टफ? दिस वन टफ और नॉट? दिस इज नॉट टफ, दिस इज इजी। फिर इसी यही तो है, इसीलिए अगर बोलो इजी होता, इजी होता तो बुक वालों ने इसको क्यों बनाया होता? अगर ये इजी होता तो बुक वालों ने इसको क्यों बनाया होता? वो बोलते कि ऐसे करो, ये सुनो, कितने लोग एग्री करते हैं इससे? अगर ऊपर वाला टफ नहीं होता, सॉरी इजी नहीं होता, और नीचे वाला टफ नहीं होता, तो क्या फिर लोगों ने ये वाला नहीं सिखाया होता हमें? हमें ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। हम कौन सा एसिड लेते हैं हमारे ऊपर है, हम यहाँ 16 HCl ले सकते हैं, तो रिएक्शन पूरी बदल जाएगी, ये रिएक्शन पूरी बदल जाएगी, यहाँ 12 KCl बन जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। व्हाट इफ के इज इन टू प्रोडक्ट्स? अगर दो प्रोडक्ट में है तो दोनों लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम ये बताओ, यहाँ पोटेशियम किसका काम कर रहा है सिर्फ? पोटेशियम इज वर्किंग एज ए कटायन ओनली, तो दोनों पे आने की उसकी संभावना ही नहीं है। भाई प्रोडक्ट दूसरों कैसे आ सकता है? पोटेशियम को क्या चाहिए, एनायन। इस पूरी रिएक्शन में एनायन क्या है, सल्फेट, क्योंकि ऑक्सीलेट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज फिक्स्ड। जिनका ऑक्सीडेशन होता है ना वो फिक्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, दिस इज फिक्स्ड। भाई अगर तुम्हें कोई बोलता है कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन कराओ एसिडिक मीडियम में, तो वो किस में जाता है हमेशा, Mn+2 में जाता है ना। पोटेशियम कहीं और जा ही नहीं सकता है ना इस रिएक्शन में। हाँ अगर दो एनायन है तो रिएक्शन रटी होनी चाहिए खुशी, फिर तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना कि क्या है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, दो एनायन का मतलब है कि दो एसिड ले लिए, H2SO4 HCl ले लिया, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। ऐसा करते नहीं है, ऐसे रिएक्शन नहीं होती है। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन जो है इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने टेम्परेली ऐसे सोचा कराने के लिए तो क्या होगा, दोनों जगह बढ़ जाएगा, कुछ H2SO4 K2SO4 बनेगा, कुछ KCl बनेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यही पूछ रहे हो ना कुछ ही, सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचना है कि अगर ऐसा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना टफ तो होता ही नहीं है, नॉट नेचुरली पॉसिबल। जो नेचुरली पॉसिबल नहीं उसको क्यों सोचते हैं हम लोग, तो होगा ही नहीं, उतना टफ थोड़ा ना हो। अगर भाई हमारे पास दो एसिड ले लिए तो H2SO4 K2SO4 बना लेगा, HCl KCl बना लेगा, फिर भी बैलेंस कर देंगे हम, करने को तो हम तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि अपनी मर्जी का काम करें केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो हो चुका है उसको पढ़ते हैं, ये हो चुका है, अब जो हो चुका है उससे हम कुछ नया बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जरूरी है कि जो हम जो भी सोचे वही होगा, ऐसा नहीं है। वी कैन डू सम न्यू थिंग्स, बट इन सम प्रॉक्सिमिटी है, कोई लिमिट के अंदर कर सकते हैं। अब हो गया। अच्छा, फिर एक और रिएक्शन दी थी, बहुत अच्छी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन में क्या करते हैं, आयोडीन लेते हैं, उसकी हाइपो से रिएक्शन कराते हैं। तो आयोडीन जो है ना, इसका कैसा स्टार्च में आता है ब्लू कलर, लेकिन हाइपो से रिएक्शन कराने पे वो ब्लू कलर गायब हो जाता है, पर्पल कलर जो होता है वो गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है, Na2S4O6 बनता है। देखो इसको इसलिए दिया था क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल से बैलेंस होगी, और साथ में बनता है सोडियम आयोडाइड। तुम ये बताओ, ये Na2S2O3 गया यहाँ पे किस में से गया, +2 से +2.5 में गया। अगर यहाँ पे S4O6 थे तो ये कितने लेने पड़ेंगे, दो गुना, यस और नो? भाई देख लो, यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ 2 सल्फर, सल्फर सारा किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, और कहीं तो सल्फर नहीं, तो दो गुना लेना पड़ेगा। जैसे ही इसको दो गुना लिया तो दो आयोडीन का 2Na बन गया,
देखो रिएक्शन बैलेंस्ड और नॉट, बोलो बैलेंस्ड और नॉट। देख सुन के बैलेंस करने का तरीका ही, दिस इज द मेथड टू डायरेक्टली बैलेंस। अगर तुम बोलते हो नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको बैलेंस करिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलो भाई देख लो कैसे करेंगे। यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है जीरो, यहाँ -1। बताओ रिडक्शन हाफ में क्या लिखूं, रिडक्शन हाफ में क्या लिखूं, क्या लिखूं रिडक्शन हाफ में? I2 gives NaI। क्या सोडियम बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। क्या सोडियम बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। तो हम क्या करें फिर, आयोडीन के ऊपर फोकस करें, इसको दोगुना कर दें। और यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2Na+ लगाने पड़ेंगे। देखो गलतियां होना चालू हो गई, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सोडियम प्लस लगा रहे हैं तो उसका जो एनायन है वो तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमें क्या करते हैं ऐसे मेथड में कि जो स्पेक्टेटर आयन है, कैसे आयन, स्पेक्टेटर आयन, उनको क्या करते हैं हम इग्नोर एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग। जिन जिन भी आयंस का, जिन भी केटायंस का, पोटेशियम है या क्लोराइड आयन है, सल्फेट है, जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। ऐसा पढ़ा है कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम में स्पेक्टेटर आयन पढ़ाया गया है ना, वहीं से याद कर लो। ऐसे एनायंस या ऐसे कटायंस जो स्पेक्टेटर की भूमिका निभाते हैं, कि कुछ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर। आयनिक में जो हाइड्रोलाइज नहीं होते उनको बोलते हैं। इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। पूरा करना है इग्नोर। क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को तोड़ना है। इसको तोड़ के कैसे लिखना है, देखो ऐसे ध्यान से देखना। ये सब कुछ नया चीज है जो बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें बताओ कितना चार्ज आएगा H2O3 पे, हाउ मेनी चार्ज, 2-। देखो यहाँ से स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को इग्नोर करो, वो तो बैलेंस करके दिखा दिया। मान लो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सुनते जाओ बस। यही है, इधर वाला सोडियम बैलेंस हटाओ और इधर भी सोडियम हटाओ। कितने लोग को ये समझ में आ गया, हैंड रेज करें कि ऐसे लिखा जा सकता है, जल्दी बताओ। रिमूव द स्पेक्टेड आयंस, जल्दी से रिमूव करें। क्या ये रिमूव करना सीख लिया? फिर से बताऊं? अच्छा देखो, ऐसा सोचो कि बहुत आसान चीज पढ़ाई जा रही है, कम सोचो, दिमाग पे प्रेशर कम डालो, ठीक है, ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जो स्पेक्टेटर आयन है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, उन केटायंस को हटा दो, उन केटायंस को हटा दो। हटा दिया तो ये बचा कि नहीं, अभी बताओ। अरे यार इसको ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। फिर तो ऐसा लगेगा कि क्लास 10 में पढ़ते हो। ये अगर बताऊंगा, फिर अगर ऐसा इसमें बताऊंगा, इसमें भी लगेगा क्लास 10 में पढ़ते हो। ये सुन लो, तो ये हटाया, इग्नोर किया, इसको इग्नोर कर रहे हैं, वापस लाएंगे। कब वापस लाएंगे, जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तब लाएंगे वापस। अभी बताओ क्या उसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज द रूल, रूल टू बैलेंस। अगर कंप्लीट रिएक्शन दी तो बैलेंस करने का यही तरीका है। पहले स्पेक्टेटर आयन को हटाओ, रिएक्शन बैलेंस करो, वापस स्पेक्टेटर आयन लगाओ। फर्स्ट ब्रेक दी कंपाउंड इनटू आयंस, और उन आयंस को फेंक दो जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो वापस इनको जोड़ दो, इनकी पेरेंट फॉर्म में ले आओ। कितने लोग को ये रिएक्शन समझ में आई, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे? भाई आयो टू तो अपने फॉर्म में, कोई कटायन एनायन नहीं, उसको ऐसे लिख लिया। लेकिन यहाँ पे तो रिमूवल हो सकता है। समझी? ओके वेरी गुड, समझ गए ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो जल्दी यार, कुछ दिक्कत हो तो बताओ ना सीधे। पहले समझ में आया तुम्हें? ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन सीखना तो पड़ेगा तुम्हें। बताओ किधर कितने ऑक्सीजन जोड़े हैं? क्या ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा क्या? सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर 4 है इधर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? बोलो भाई, जितनी जल्दी बोलोगे उतना जल्दी समझ में आएगा।
भाई सल्फाइड आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, थायोसल्फाइड आयन होता है, उसको नहीं तोड़ना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। अब ये कोई बच्चा इतना होशियार हो गया, बोला कि सर इसको भी तोड़ो, इसको तोड़ो फोड़ो, इसको सर तोड़ो फोड़ो। ऐसा नहीं होता बच्चे, जो एनायन है पूरा रखा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एनायन के अंदर भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है तुम्हें। गॉट इट? तो इसमें किधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें जल्दी बताओ। विच साइड विच इलेक्ट्रॉन, विच साइड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम कहाँ है? क्या इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें चार्ज बैलेंसिंग में? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिडक्शन में बताओ, रिडक्शन में बताओ। ऐसा, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या इनको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? सब बैलेंस है कि नहीं? देखना कितना खूबसूरत मेथड है ये। इट्स वेरी 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 स्टाइलिश मेथड एक्चुअली। सारी परेशानियों को दूर करने का एक ही तरीका है, इस स्पेक्टेटर आयन को फेंक दो, बोलो कि जा तू, वापस बुलाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। वो भी बोलता है क्या यार, अपने को भी कोई दिक्कत है नहीं, ऑक्सीडेशन होता नहीं हमारा है, पहले से हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहते हैं, कैटायन है हम, अल्कली मेटल। जब बुलाएगा तो चले जाएंगे, क्या करें, अपना तो है ही ऑक्टेट कंप्लीट, कोई रिडक्शन कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है। अच्छा यहाँ देखो, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बताओ जल्दी, इज इट बैलेंस और नॉट? बोलो भाई, अरे यार बोलो जल्दी बोलो भाई। एवरीथिंग बैलेंस, चार्ज बैलेंस, आयन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। बोलो खुशी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? मोर देन 20%। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? अच्छा, देखें भाई, सब कुछ देख लें। चार सल्फर, चार सल्फर, छह ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन, दो आयोडीन, दो आयोडीन, दो दूनी माइनस का चार, दो माइनस, चार माइनस, एवरीथिंग। अब इसको लाओ इसकी पेरेंट फॉर्म में, इसकी पेरेंट फॉर्म में लाओ। इसकी पेरेंट फॉर्म क्या थी? इस आयन की पेरेंट फॉर्म क्या थी? बोलो। सोडियम थायोसल्फेट। कितने हैं? दो हैं। भाई इससे तुम्हें मतलब नहीं, इसको छेड़ना नहीं है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, ये गार्ड हैं, दीज आर कोस्ट गार्ड्स, सुरक्षा गार्ड्स हैं ये, ठीक है? इनके ऊपर कुछ हमला नहीं करना है तुम्हें। इस वाले को चुपचाप जो है चेंज कर लो बस, अंदर वाले को चुपचाप चेंज कर लो, पता नहीं लगना चाहिए बाहर वाले को, ठीक है? इसी को चेंज करना है। ये किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में, चुपचाप लिख लिया। आयोडीन बोलेगा अरे अपने को कोई दिक्कत ही कहाँ है, अपना तो वही चल रहा है भाई, I2 है तो I2 है। इस ये बोलेगा कि मुझे भी चेंज करो, उसको किया तो मुझे भी करो, तो करना पड़ेगा ना, गुस्सा हो जाएगा तो करना पड़ता है। ये बोलेगा कि फिर मुझे भी करो, बोलेंगे कि तुम क्या हो, बोलेगा मैं आयोडाइड हूँ, तो बोले तुम किसमें थे, बोला मैं सोडियम आयोडाइड था, बोला ठीक है लिख लिया लो। क्या बैलेंस है क्या? क्या बैलेंस है? बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं है। क्या ये तरीका समझ में आया क्या? क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? तो फिर समझ गए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करें इसको, जल्दी नोट करें, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। तो ये सब मेथड होते हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं, धीरे धीरे। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रोसेस है, उसमें सब कुछ समझ में आएगा। ओके ओके, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तोड़ फोड़ करनी पड़ती है भाई।
हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ बचेगा तो नहीं। एक मैंने असाइनमेंट भेजा था, एक मैंने असाइनमेंट भेजा था, और 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग नोट करो, तब तक मैं चेक करता हूँ किसने किसने सबमिट किया है। उसमें लिखा करो मेडिकल बैच है, क्या बैच है, सब लिखा करो, ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। अच्छा, तुमको भेजा ही नहीं असाइनमेंट मैंने, वेरी सैड। रेडॉक्स करके असाइनमेंट नहीं भेजा है क्या? सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला भेजा है क्या? चलो भाई, अभी भेज देता हूँ। याद दिला दिया तुम लोगों ने। दो फोटो भेजे थे, फोटो, उनको तो सबमिट किया है वैसे तो कई लोगों ने, आई होप, जहाँ तक मुझे याद है। चेक भी किया मैंने बहुत लोगों का। किसी को N2H4 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, जो मैंने सेंड किया ना, इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व करना है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व, सॉल्व सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सबमिट बाई, कब तक सबमिट करना चाहोगे जल्दी बताओ, टेल मी। कल तो एग्जाम है ना, ज्यादा सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं, 3 घंटे में हो जाएंगे। यू नीड 3 आवर्स टेस्ट के बाद, बाई मंडे ट्यूसडे, बाई ट्यूसडे सही रहेगा, सही रहेगा, वेडनेसडे, तो ट्यूसडे लिख दिया तो चेंज नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा मैं टफ कराता हूँ है ना, मेडिकल के हिसाब से, ताकि जो है दिक्कत ही नहीं हो। थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं ना, मान लीजिए हमारा सिलेबस 100% है, तो हमें पढ़ना चाहिए 150%, ताकि अगर 50% भूल जाओ ना तो 100% तो याद रहेगा, है बस, कि नहीं? ऐसे ही होता है फिर दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है ना, वो मेथड बहुत आसान होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं उसको? अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो। अब इसको न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करना है, कैसे करोगे बताओ? हाउ टू डू? ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करें एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। ट्राई एंड वी विल डिस्कस।
देखो, अब तुम्हें याद रखना है ना, न्यूट्रल मीडियम का मतलब क्या है? H प्लस और OH माइनस हो सकता है, आर देयर, बट वेरी वेरी लेस इन कंसंट्रेशन, तभी इसको न्यूट्रल बोलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई परेशानी नहीं है। तो तुम्हें बैलेंसिंग वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मली करते हो। तो जो न्यूट्रल मीडियम होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेंटली अल्कलाइन और फेंटली एसिडिक मीडियम। थोड़ी सी तो एसिड बेस लग जाती है वहां पे, बिना उसके काम होता नहीं है। तो मान लिया ये फेंटली बेसिक है। अच्छा, फर्क क्या हुआ फिर? तुम बोलोगे सर फिर कोई तो फर्क ही नहीं हुआ। कितने लोग को लगता है कोई चेंज नहीं हुआ? बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम क्या, फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ? ऐसे कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। कितने लोग को लगता है कि सर आपने बोला कि न्यूट्रल मीडियम, फिर यहाँ OH माइनस में लिख दिया? हैंड रेज करो जल्दी से। कुछ चेंज दिख रहा है पूरी रिएक्शन में? देखो कुछ चेंज दिख रहा है? कैन यू सी एनी चेंज? कैन यू सी एनी चेंज? बोलो भाई। देखो यहाँ पे पता क्या चेंज है? जब KMnO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो Mn+2 में जाता है। KMnO4 न्यूट्रल या फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम में होता है तो MnO4 2- में जाता है। और जब बेसिक मीडियम में होता है, दैट इज हाईली एल्कलाइन मीडियम, तो MnO2 में जाता है। कितने लोग को ये याद रख पाएंगे? यू हैव टू रिमेम्बर इट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है? कि जब KMnO4 H प्लस के साथ रिएक्शन करता है तो Mn+2 में जाता है। तो क्या पहचान है कि ये न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम है KMnO4 के लिए? ये +7 से +6 में जा रहा है। तो जल्दी से करें, तोड़ लें इसको लाइक दिस। तोड़ने फोड़ने पे ऐसे बन जाएगा। फिर से लिखें, है ना? रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ लिखें। सिर्फ क्या दिक्कत हुई? हल्का सा चेंज आया। यहाँ MnO4- है, यहाँ MnO4 2- है। यहाँ MnO4- है, यहाँ MnO4 2- है। ध्यान से देखना, इस रिएक्शन के अंदर Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, इधर -2 इधर -1, इधर -2 इधर -1, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। नीचे चलें, C2O4 2-, C2O4 2- उधर ले गए तो क्या हुआ? CO2। कितने CO2? 2। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो क्या करना? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 MnO4- +2 इलेक्ट्रॉन, 2 MnO4- 2। नीचे वाली रिएक्शन देखें, C2O4 2-, 2CO2 +2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जोड़ना, कट गया। 2 MnO4-,
2MnO4 minus plus C2O4 2 minus gives 2MnO4 2 minus plus 2CO2 plus 2CO2। इसको वापस लिखूं 2KMnO4 plus K2C2O4 gives, इसको K2MnO4 लिखो 2K2MnO4 plus 2CO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, जल्दी बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड और नॉट? क्या आसान है ये कि टफ है? तो अभी तुम्हें याद रखना है कि न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन या फेंटली एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो चेंजेस हैं पर्टिकुलर आयन के वो बदल जाते हैं। तो जो न्यूट्रल मीडियम होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि कई बार तुम्हें दिखेगा क्वेश्चन में कि न्यूट्रल मीडियम है लेकिन उसमें OH माइनस दिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ये ऐसा क्यों है? बिकॉज OH माइनस उसकी रिक्वायरमेंट है, बिना OH माइनस हल्का सा डाले काम हो नहीं सकता। जैसे पानी होता है ना, ये कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी तो नहीं होगी, इसमें हल्का सा एसिड या बेस डालते हैं तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कि एसिड बेस हल्का मिलाने पे ये क्या करने लगता है? कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलरली जो न्यूट्रल मीडियम में केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसके अंदर ये कई बार एसिड या बेस तुम्हें दिखा होगा, लेकिन मेन जो थिंग होती है वो होता है कि ये चेंज किस में हो रहा है, इस पे फोकस रहना चाहिए। तो देखना हमने यहाँ पे वाटर लिखा था, दैट मीन्स ये वाटर के अंदर है लेकिन वाटर जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रिएक्शन सिर्फ इनके इनके बीच हो रही है। तो ये तुमको देखना है, बैलेंस करके आगे रिएक्शन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। है समझ में? और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा दूं? आगे बढ़ा दूं सवाल? सवाल को आगे बढ़ाया जाए। KMnO4 plus Ki gives K2MnO4 plus I2। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कैसे करोगे? कैसे करेंगे? जल्दी बताओ भाई, क्या करें? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। पूरा खोल के बैलेंस करोगे सिमिलर आने वाला है। हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हो। यहाँ KMnO4 है, यहाँ K2MnO4 है, यहाँ Ki है, यहाँ I2 है, तो दो करोगे यहाँ पे। अगर दो Ki हुआ तभी I2 निकलेगा। और यहाँ KMnO4 है। अब इसके अंदर देखें KMnO4 पे जो चार्ज होता है वो -1 का होता है। KMnO4 पे जो चार्ज होता है कितना होता है? -1 का। इसके लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और ओवरऑल यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई। देखो दोनों तरफ की रिएक्शन बैलेंस है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम बोलते हो कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो कंप्लीट रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, MnO4 माइनस लिख लो, MnO4 2 माइनस लिख लो। अगेन वही वाला काम करना है जो पीछे किया था। क्वेश्चन नंबर 1, I माइनस से I2 बनाया, दो यहाँ I लिखा, दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रिलीज करे तो ऐसे लिखा, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई। देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आया? 2MnO4 माइनस प्लस 2I माइनस यूज 2MnO4 2 माइनस, है ना, प्लस I2। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ये किससे आया है? KMnO4 से। ये किससे आया है? आयोडाइड से। ये किससे आया है? K2MnO4 से। ये तो I2 है। दिस इज बैलेंस और नॉट इन न्यूट्रल मीडियम। इसके पीछे की कहानी नहीं बताई तुम्हें, यहाँ पे पूरी रिएक्शन दिखा दी। एक्चुअल में जब इसके अंदर KOH डालते तो KOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन दोनों तरफ से कट जाता है, रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से, दोनों से कट जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिएक्शन।
है बस सही। ओके, तो न्यूट्रल मीडियम में समझ में आया क्या होता है? न्यूट्रल मीडियम जो रिएक्शन होती है उसका मतलब होता है फेंटली एल्कलाइन या स्लाइटली एल्कलाइन। और उसमें जो एसिड बेस होता है वो या तो रिएक्शन के अंदर कट आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करोगे वहां पे एसिड बेस का काम नहीं आएगा। तो ये बहुत एक एक्चुअल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो KMnO4 है वो अलग अलग रिएक्शंस देता है एसिडिक बेसिक मीडियम में। इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फेंटली एल्कलाइन या फेंटली एसिडिक मीडियम। अरे नॉर्मल मेथड से बड़ा हो जाएगा ना खुशी। नॉर्मल मेथड से काफी बड़ा हो जाएगा, कैसे बैलेंस? ये तो छोटा था तो बैलेंस कर लिया देख के। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे बैलेंस करोगे? बहुत लंबा पड़ जाएगा। जैसे किसने बोला कि इसको बैलेंस करो। देखते जाना, अभी अभी देखते जाना। अब तुम बोलोगे कि यस, मैं तो बिना रेडॉक्स के बैलेंस करूंगे। चलो भाई बैलेंस कर लो, तुम्हारे पास है ऑप्शन। यू हैव द ऑप्शन। यू हैव द ऑप्शन एंड बैलेंस द क्वेश्चन इक्वेशन एंड एवरीथिंग इज कैसे बैलेंस करोगे बताओ? विदाउट रेडॉक्स, बैलेंस विदाउट रेडॉक्स। बैलेंस विदाउट रेडॉक्स मेथड्स। चलो करके दिखाओ बैलेंस। यस यस। टाइम नहीं है ना कुछ, टाइम टाइम इज द पावर। टाइम इज द पावर। टाइम ही नहीं है तो बैलेंस कैसे करें बताओ? इतना टाइम लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल में गलती होती है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? हिट एंड ट्रायल चल रहा है, जैसे इंडिया में केस चलते हैं, 20-20 साल केस चलता है ना? ट्रायल पे चलते हैं वो, जाते हैं फिर आते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। वैसे तुम्हारे साथ होगा, करके देखो चाहे। करके देखना है हिट एंड ट्रायल से। तारीख पे तारीख आती जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? आंसर नहीं मिलेगा। यस और नो? यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। मान लो मुझे बैलेंस करना है इसको। मान लो मुझे इसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है, अब हम क्या सोच रहे हैं? यहाँ दो CR है, यहाँ दो CR है, अच्छी बात। यहाँ पे एक Fe है, यहाँ दो Fe, यहाँ दो कर दिए, चलो अच्छी बात। फिर मैं क्या देखा? यहाँ पे दो पोटेशियम है, अच्छी बात। यहाँ पे सल्फेट दो हैं, यहाँ पे तीन है। क्या देखूं बताओ, कैसे करूं बताओ? क्या मतलब, क्या दिमाग में मेरे आएगा तो मैं क्या बैलेंस करूं? फिर मैं क्या कहूंगा कि चलो इसको इधर फिक्स मान लिया, इसको मान लिया फिक्स, इधर राइट को फिक्स मान लिया, ठीक है। तो देखा एक सल्फेट है, तो तीन तीन छह और सात ही हुए ना? कितने हुए? 7। तो हम क्या करेंगे? 7:4 ऐड करेंगे। तो अगर 7:4 ऐड किया तो यहाँ दो पहले से हैं तो गलती हो गई। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कितने H2SO4? 5:4। अब यहाँ 7 सल्फेट, यहाँ 5 सल्फेट, उधर भी है। तो अगर यहाँ 5H2 है तो क्या करें हम? कैसे करें? कुछ सिखाओ मुझे, बताओ मुझे। कैन यू हेल्प मी? बोलो भाई। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं ना हम, तो इसे करना पड़ेगा उसमें, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसे करते रहो बस। हो जाएगा, ऐसे नहीं होता नहीं है। बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, लेकिन इतने ट्रायल मारोगे तो फिर काम चलेगा नहीं ना। क्या करें तो करें क्या फिर? क्या करें फिर, कैसे करें? बोलो। बोलो भाई। क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लोगे इतनी आसानी से? एक्चुअल में यहाँ 7:4 आते हैं, 7:2 आते हैं, आगे पीछे करने में बैलेंस करते हैं, बहुत कुछ आता है। तो इससे आसान तरीका जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो इस रिएक्शन को इतना लिख के, विदाउट हाउ टू बैलेंस इन वन लाइन, हाउ टू बैलेंस इन वन लाइन,
इसका आंसर देखो। तो लिखो दूसरा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक लाइन में बैलेंस करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मेथड। क्या करते हैं पता है इसमें? सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन, राइट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सी which is which atom which atom is oxidizing and which is getting reduced. स्टेप टू क्या करेंगे, find the change in oxidation number per molecule of oxidizing agent for reduction reaction. reduction जिसका होगा वो oxidizing agent होगा ना, and change in oxidation number per molecule for reducing agent for। दूसरी वाली लाइन कितने लोग को समझ में आ रही है, हल्की फुल्की? क्योंकि ऑप्शन जब जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा थोड़ा कम समझ में आएगा, बट इतना समझो, जो मैंने दो चीजें पूछनी है वो बताओ समझ में आ रहा है क्या? जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा, इतने कितने लोगों को समझ में आया? तो जिसमें रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? हाँ ठीक है, इतना सही है। दैट्स गुड, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। हाँ, फिर होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन रेट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेप तीन क्या है, नाउ बैलेंस change in oxidation number. Now balance change in oxidation number for both oxidation and reduction reaction. Step 4. Now balance HO using previous methods. वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। Now balance HO using previous method and balance charge। अब जब चार्ज क्या होगा इसमें, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। एंड charge will balance automatically and charge will balance automatically। एक चीज तो जो बचती है ना वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं चार्ज बैलेंस करने के लिए। रूल्स पहले लिख लो फिर बताता हूँ, फिर सिखाता हूँ तुम्हें, कितना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, अभी देख लो बस। पहले बस लिखो इसको, कितना आसान मेथड है तुम समझ जाओगे अभी 2 दिन, 2 दिन में नहीं 2 मिनट में। देखो क्या लिखना है, ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ कि तुम्हें समझ में कितना आता है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में बताओ। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर क्रोमियम एटम कितना हुआ, कितना हुआ? अरे +6 से +3 गया है, 2 नहीं है वो 3 है। माइनस प्लस नहीं बताओ यार। चेंज का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, कमी या बढ़ोतरी। कितने की कमी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई, 3 की हुई ना? कितने की बढ़ोतरी है, कितनी कमी हुई, 3 की कमी हुई। लेकिन पर मॉलिक्यूल पूछा है बच्चों ने, बच्चों ने क्या पूछा है, पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल कितना होगा, कितना होगा, पर मॉलिक्यूल कितना होगा? एक क्रोमियम में
एक डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है? 2, तो 3 गुणा 2 6। कितने लोग को यहां तक समझ में आया? हैंड रेज करें, जल्दी से हैंड रेज करें, और डाउट है तो पूछें। अगर एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो एक डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम, तो कितने का चेंज? 6 का चेंज। ये सब सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोग को समझ में आ रहा है कि पर मॉलिक्यूल 6 होगा? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम हर बार लेकर के जाओ लेबोरेटरी में, सुबह सुबह उठो 8 बजे, बोलो कि चलो स्कूल चलना है, डाइक्रोमेट की रिएक्शन करानी, क्रोमियम से देखना है कितना कितने मोल रिएक्ट हुआ, जितने मोल रिएक्ट हुआ फिर उसको एक लिखेंगे पेपर पे, फिर रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ऐसा करोगे क्या? वो सब नहीं चलेगा। घर बैठे ही कैसे करें प्रैक्टिकल्स, ये सीखना है। बिना प्रैक्टिकल किए कैसे रिएक्शन बैलेंस करें, कैसे पता चलाएं कि कितना डाइक्रोमेट कितने जो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा उससे रिएक्ट करेगा, बिना रिएक्शन करे कैसे पता लगा दें। उसके लिए पढ़ते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल मेथड्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करके कैसे पता लगाएं। तो भाई ये कितने लोग को समझ में आया कि 6 होगा आंसर? इसको इसमें डाउट है पहले वो बता दो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ तुम लोग के लिए, एक और ले लेता हूँ तुम लोग के लिए। ये ऑक्सिलेट है, यहाँ पे कितना लिखा है? अच्छा, इसके लिए देखना है ना, ये रिएक्टेंट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन है, इसमें कितना क्रोमियम है वहां, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं। उसको तो बैलेंस कर लोगे ना, 2 है यहाँ पे तो कर लोगे, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको तो कर लोगे। लेकिन हमें इधर वाले से ही आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ 2 CR तो यहाँ 2 लिख लो, कोई गलत बात नहीं है, लिख सकते हो, दैट्स ओके। यहाँ पे बताइए आप, कितने का चेंज, कितने का चेंज? बोलो बोलो आंसर बोलो भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे लगेगा कि आ ही नहीं रहा है, मुझे तो लगेगा कि नहीं आता है समझ में। सिंपल सी बात है, देखो भाई, एक का चेंज है एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए कितना? 2 का। यही हमें निकालना है, यही निकालना है मुझे, मुझे यही निकालना है। पर मॉलिक्यूल बताओ भाई, पर मॉलिक्यूल बताओ। एक क्रोमियम के लिए, एक कार्बन के लिए 2 का नहीं, एक कार्बन का, पूरे मॉलिक्यूल के लिए 2 का। समझ में आ गया? डन, मान ले, लॉक कर दे। रेडॉक्स के बाद चैप्टर कौन सा होगा? रेडॉक्स के बाद जो तुमने नहीं पढ़ा है वो होगा। कौन सा नहीं पढ़ा है बताओ? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है? पढ़ा है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है? पढ़ा है। तो केमिकल काइनेटिक्स होगा फिर, मान लिया चलो। कौन सा चैप्टर होगा भाई? केमिकल काइनेटिक्स। या अगर तुम लोग ज्यादा फिजिकल से थक गए होगे तो फिर एस ब्लॉक चालू करेंगे। अगर ज्यादा थकान हो जाएगी फिजिकल से तो एस ब्लॉक चालू करेंगे, और 3 से 4 5 क्लास में खत्म कर देंगे। तो ये है, फिर से आ जाओ रूल पे, क्या है? ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, फिर क्या किया? नाउ बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मल्टीप्लाई किया, जिस 6 का चेंज यहाँ हुआ, यहाँ 2 का, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं, अभी दिखाता हूँ। 12th का ही चैप्टर है ये, 12th का चैप्टर हुई है। और जो आगे शुरू होगा केमिकल काइनेटिक्स, वो भी 12th का चैप्टर है। ये जो पढ़ रहे हो ना, ये ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ये क्या है? हिडन, इसको बोलते हैं हिडन जेम्स। दिस चैप्टर इज द हिडन जेम। तुमने रेडॉक्स तो पढ़ा होगा बैलेंसिंग, लेकिन इसके अंदर अभी और भी पढ़ेंगे ना, टाइट्रेशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में दिया है इन्होंने मोलरिटी नॉर्मलिटी, इस चैप्टर में दिया है। 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन। हाँ वो तो बहुत जल्दी खत्म करेंगे दीपेंद्र हम लोग। जो आयनिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे 5 चैप्टर हैं तो 5 से 15 लेक्चर में खत्म हो गया, ऐसा है। काफी स्पीड रहता है उसमें। उसमें क्या रहता है कि डेटा रहता है, डेटा। तो डेटा हम आपको डिलीवर करते हैं एज ए कंटेंट, और उस डेटा को आप लोग क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं घर में बैठ के। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट फिजिकल केमिस्ट्री में यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर मैंने ऐसे पढ़ा दिया ना, तो वो तो बुक में लिखा ही है। इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जो असाइनमेंट देते हैं उसको सॉल्व करना है, होमवर्क को सबमिट करना है। क्योंकि जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, 2 साल का एक दिन में आएगा। 2 साल का कितने घंटे में आएगा? 3 घंटे में। 2 साल में कितने घंटे होते हैं? पता नहीं कितने होते हैं, मुझे भी नहीं पता है। तुम ही लोग बताओ कितने घंटे होते हैं।
डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मान लो 12 घंटे, 12 घंटा सोने में निकाल दिया तुमने। इतने घंटे का तुमने जो दिमाग में लेके पढ़ाई की है वो 3 घंटे में पूछ लेंगे वो, यस और नो? फिर समझ लो भाई क्या मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे चलें। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुरू से जो उठाए थे वही वाले। अगेन सेम एग्जाम्पल्स मैं उठा रहा हूँ जो पहले जमाने में उठाए थे एसिडिक मीडियम में। तो याद रखना जो नॉर्मेलिटी मोलरिटी है वो सॉल्यूशन चैप्टर में है। दिस इज द 12th चैप्टर, 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो हमने जो है पढ़ना है इसमें। ये 12th से रिलेटेड चैप्टर है। ये एक अलग से चैप्टर रेडॉक्स तक है। टाइट्रेशन जो है वो सिलेबस में अलग से नहीं है गाइस। लास्ट एग्जाम्पल कैसा, लास्ट एग्जाम्पल सारे तो सॉल्व कर दिए ना? सारे तो सॉल्व कर दिए भाई, सब तो सॉल्व ही कर दिया, अब बचा क्या है? ये ये इस पे आने में टाइम लगेगा ना। ये बोलता है कि हम इतने आसान नहीं है, ये बहुत खतरनाक वाला आदमी है। ये बोलता है हमारे तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष तो कर लो पहले थोड़ा, तभी तो ये सॉल्व होगा खुशी। अभी तुम डायरेक्ट उसको सॉल्व करोगे तो बुरा मान जाएगा भाई। सुनो इसको, तुम्हें सॉल्व करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैंने सॉल्व कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखेगा गाइस, जल्दी देखो भाई, अपने पास टाइम कहाँ है? बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? जल्दी बताया करो, इतना टाइम क्यों लेते हो? जितनी जल्दी मैं पूछता हूँ ना उससे जल्दी बताया करो। दैट इज कॉल्ड स्पिरिट। कितने का चेंज, कितने का चेंज, कितने का चेंज? कितने का चेंज? कितने का चेंज? तो इसको करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे नहीं करो, यहाँ पे थोड़ा तुम अभी गलत कर दोगे। फिर से ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा मेथड रहेगा। इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। वही करो, स्टेप 1 लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ का। MnO4 माइनस से Mn+2 गया, MnO4 माइनस से Mn+2 गया। कितने का चेंज? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का? +7 से +2, 5 का चेंज। कितने का चेंज? 5 का। अब रिडक्शन हाफ जो है उसमें आने से पहले हम बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा ऑक्सीजन, व्हाट टू डू? बोलो भाई जल्दी बताओ। 5 का चेंज हुआ, 5 का कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज। तो ये तुम बोलो, अगर भाई 5 का चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 5 का चेंज देखते हैं और रिडक्शन हाफ पे कितने का चेंज देखते हैं? 1 का चेंज। अगर मैं अलग अलग रह के सॉल्व करूं फिर ऐड करूंगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर वही बात हो जाएगी। सिंपल तरीका ये है कि हम लोग उसको वहीं पे सॉल्व करें। इसको देख अलग से देख सकते हो, इट्स अप टू यू कैसे देखना है। लेकिन इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे कितने का चेंज? 5 का चेंज, दैट इज चेंज। ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो तुम्हें एक लाइन वाला मैथड बता दूं। अच्छा ये सारे के सारे मेथड एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे कितना हुआ? कितने का चेंज? 1 का। यहाँ 5 का, यहाँ 1 का, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या करें फिर उसके लिए, जल्दी बताओ कैसे बैलेंस होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा? किसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? पूरी रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अलग अलग लिख के नहीं करो, अलग अलग लिख के करोगे बड़ा हो जाएगा, वहीं पे करो, वहीं पे जल्दी होता है, टाइम कम होता है ना नीट के पेपर में। तो यहाँ पे 1 का चेंज है ना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। यहाँ से कितने में? 5 से। कितने लोग को ये समझ में आया?
क्या 5 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज बराबर हो जाएगा क्या? क्या 5 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज बराबर हो जाएगा? देखो कैसे, 5 इंटू +2 कितना आएगा 10, और इसका देखो कितना आएगा 5 इंटू +3 कितना आएगा +15, +10 से +15 गया, कितने का चेंज 5 का। बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? एग्री? 5 से मल्टीप्लाई किया चेंज बराबर। तरीका क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करके, कैसे, सॉरी मल्टीप्लाई करके, 5 का चेंज, 1 का चेंज, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। कितने तक बैलेंस हो चुकी है? ऑक्सीडेशन नंबर्स तक। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। कितना आसान हो गया। किधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा, एक लाइन में सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, एक लाइन में सॉल्व करने का। किधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा बताओ निरंजन, जल्दी बताओ, किधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा, एक बार में सॉल्व करने का तरीका। इन विच साइड ऑक्सीजन इज मोर? राइट साइड। मीडियम कौन सा है? दिस वाज क्विक मेथड, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी, कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 H2 ऐड करें, इसका डबल H+ ऐड करें, क्या रिएक्शन बैलेंस? क्या रिएक्शन बैलेंस एक लाइन में? यस नो? क्या एक लाइन में रिएक्शन बैलेंस हो गई? क्या एक लाइन में बैलेंस कर सकते हो? क्या यार, एक लाइन में बैलेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई, जल्दी बताओ मुझे। अरे एसिडिक मीडियम में था ना, उधर H2 इधर, क्या है यार, कितनी आसान बातें हैं, तुम लोग तो सब समझते हो। निरंजन समझ में आया तुम्हें? ये मेथड पसंद है कि ऊपर वाला पसंद है? ये पसंद आना पड़ेगा, देयर इज नो चांस। इतना टाइम नहीं होता कि ऊपर वाला मेथड यूज करो, नीचे वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या बैलेंस हो गई? क्या एक लाइन में बैलेंस कर दी रिएक्शन मैंने? बताओ ऐश्वर्या नायर, तुम्हें समझ में आया क्या किया? चेंज इन ऑक्सीडेशन मैंने कहा, चेंज इन ऑक्सीडेशन का 5 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, हो गया। आगे बढ़े, रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस खुशी की बात है ना। यू डन इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नया क्वेश्चन। Cr2O7 2- बोलता है कि हम ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करके मानेंगे, किस मीडियम में मानेंगे? एसिडिक मीडियम में। चार्ज कभी गड़बड़ नहीं लिखना, 2- है, CO2 में चेंज होता है, और साथ में क्या बनाता है? Cr+3। थोड़ा सा ऐसे लिखो कि कोई दिक्कत ना हो। पेन जो है मैं दूसरा यूज करता हूँ, तुम्हारे पास तो एक ही पेन होगा, उसको यूज करना। +6 से +3 क्या करूं पहले? पहले क्रोमियम बैलेंस कर लूं। तो कितने का चेंज? 3 का। पर एटम 3 का चेंज, पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? अरे बोलो भाई, बोलो दीपेंद्र, कितना है भाई? अरे यार बोलो ना, ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक कार्बन, गलत बात, 2 कार्बन होना चाहिए पहली की। दिस इज द कंसेप्चुअल थिंग कि अगर यहाँ 2 कार्बन तो वहां 2 कार्बन होने चाहिए। ये सिंपल वाला है तरीका। दिस इज द इनिशियल मेथड, दिस इज द इनिशियल प्रोसेस। उसके बाद बैलेंस करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अरे इससे आसान मेथड बना ही नहीं पाया आज तक दुनिया में कोई। जिसने भी ये बनाया होगा मेथड, ही वॉज ए ग्रेट मैन। +3 से +4 कितने का चेंज? 1 का चेंज। C2O4- ऑक्सीलेट के लिए कितने का चेंज? 2 का चेंज। कितने लोग को ये 2 समझ में आया? हैंड रेज, रेज द हैंड, जिनको 2 समझ में आया। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल 2 आएगा एज पर एन, वेरी गुड। पर मेथड लिख दिया मैंने, वाह क्या बात है। पर मेथड नहीं है गाइस, एक्चुअली वो मेथड की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए आगे। क्या ये समझ में आया? कैसे करूं, क्या करूं? 6 है, 2 है, क्या करूं फिर? एक जगह 6 एक जगह 2, तो क्या करूं जल्दी बताओ। 2 क्यों? क्योंकि भैया यहाँ +3 से, अभी यार ऊपर सिखाया था, +3 से +4 के कितने का चेंज? 1 का। पर कार्बन एटम 1 का चेंज, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? 1 × 2 2 का चेंज। अरे यार सुन लो, आराम से सिखा देता हूँ, चलो ठीक है, अगर जल्दी लग रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम कितना है? 1 का चेंज। भाई प्लस, देवांगी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है तो सीधे बताओ कि नहीं आ रहा है, वी विल सी समथिंग, ओके। 1 का चेंज। 1 कार्बन के लिए कितने का चेंज? पर कार्बन। अगर कार्बन कितने? 2। 2 कार्बन अगर यहाँ पे, तो कितने का चेंज होगा? +6 से +8, कितने का चेंज? 2 का। इतना बड़ा मेथड करना है क्या फिर? क्या इतना बड़ा वाला मेथड करना है क्या? बोलो देवांगी, जल्दी बताओ, क्योंकि तुम्हारे कुछ आंसर नहीं आया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
क्या ये समझ में नहीं आता है तुम्हें कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? +6 से +3 क्या 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज। समझा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा समीक्षा तुम्हें समझ में आ रहा है? समीक्षा, एनी डाउट्स? प्राची, यू कैन आस्क। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट है तो पूछ लेना बीच में। अभी मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अभी मैं क्या करूं? यहाँ 6 यहाँ 2, मैं क्या करूं जल्दी बताओ। मैं क्या करूं जल्दी, कोई बताएगा मुझे? अरे यार यहाँ पे 6 का चेंज है, यहाँ 2 का चेंज, हमारा रूल क्या बोलता है? बराबर होना चाहिए चेंज। क्या करूं उसके लिए? वाह क्या बात है, वेरी गुड रश्मि एंड ऐश्वर्या। यहाँ पे 6 है, यहाँ 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, कौन वाली रिएक्शन में? इसमें। ये देख रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ इसमें नहीं कर देना मल्टीप्लाई, इस क्रोमियम में नहीं कर देना मल्टीप्लाई, इस क्रोमियम में मल्टीप्लाई। ये तो पहले से 6 वाले पोर्शन है ना, ये तो पहले से कौन सा वाला है? ये पहले से रिडक्शन रिएक्शन, इसमें नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गाइस करना है। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से, तो यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 3 से करो, तो यह 2 पहले से तो 6 हो जाएगा। क्या आएगा देखना। डिटेलिंग पे ध्यान दो, डिटेलिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग, डिटेलिंग इज द विनर ऑलवेज। क्या यहाँ पे समझ में आया? क्या यहाँ पे समझ में आया? क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? किधर कितने ऑक्सीजन लगा? अभी एक ही लाइन हुई है, अभी एक ही लाइन हुई है, लेकिन वहां पे क्या हो गया था, थोड़ा ज्यादा 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 लिख गया था, इसलिए नीचे लिख दिया। लाइन एक ही मानेंगे हम, एक ही लाइन मानेंगे अभी तक। इधर कितने ऑक्सीजन? इधर कितने ऑक्सीजन? इधर कितने ऑक्सीजन? क्या करें क्या करें? किधर क्या करें बताओ? अरे यार बोलो ना, किधर कैसे क्या करूं? 7H2O क्या करूं, किधर करूं? किस साइड में करूं, किधर कम करूं, किधर ज्यादा करूं? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई। जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने H2O ऐड करो, उसकी दूसरी तरफ डबल H+ ऐड करो। हाँ, क्या आएगा? क्या बैलेंस हो गई? क्या बैलेंस हो गई? क्या बैलेंस हो गई? क्या बैलेंस हो गई? क्या 2 लाइन में बैलेंस हो गई कि नहीं? क्या 2 लाइन तो हुई है भैया, एक और दो, 2 लाइन में बैलेंस हो गए, दैट्स वेरी गुड। दैट इज द स्पिरिट ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 लाइन, यस, 2 लाइन में होता है, मान के चलो। हाँ, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। अभी देखो, अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन बन चुका है अच्छा वाला, अभी क्वेश्चन बन चुका है अच्छा वाला। अब कोई बोलता है कि सर, आप ये बताइए सर कि आपने बैलेंस तो कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं मान लूं कि K2Cr2O7 के फॉर्म में था, ये H2SO4 से आया है, ये K2C2O4 से आया है, ये Cr2SO4 का होल थ्राइस से आया है, तो सर इसको लिख दीजिए वापस, तो हम बोलेंगे लिख देंगे भाई, 14H2SO4, 14H+ का मतलब कितने H2SO4? K2Cr2O7, यही पूछ रही थी ना खुशी तुम? चलो लो बता दिया मैंने। यहाँ पे कितना आएगा? 2Cr लिखा है, तो 2Cr SO4 नहीं होता, Cr2SO4 का होल थ्राइस होता है, लाइक दिस, +6CO2 +7H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? देख के बताओ। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, क्यों? पोटेशियम जो नए आए हैं वो राइट साइड में लिखे ही नहीं, कितने पोटेशियम है, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 4K2SO4 निकलेंगे, कितने निकलेंगे? 4K2SO4, कितने निकलेंगे? 4K2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? टेल मी द गाइस, क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस, इट्स बैलेंस रिएक्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। वापस लिखना कॉमन सेंस होता है, क्या होता है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन एंड सेंस प्लस नॉलेज एंड सेंस, दिस इज कॉमन सेंस प्लस नॉलेज, दिस इज मेथड, दिस इज नॉट मेथड। बोलेंगे सर आप मेथड नहीं लगाते इसमें, तो मेथड है ही नहीं उसमें, लगाएं क्या? मेथड तो ये है, मेथड तो इसके लिए बनाया गया, इसके लिए मेथड बनाया ही नहीं,
तो मैं क्या करूं फिर? तो मैं क्या करूं? तो इसको मैं कैसे करूंगा? कॉमन सेंस से करूंगा। चलें भाई, हो गया, डन। अब बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सीख लिया हमने, अच्छी बात है, जो भी है काम चल गया। हाँ, इसको नोट करो पहले तो। 2 लाइन वाला सवाल जो है उसको नोट करें, फिर बेसिक मीडियम में कराएंगे। 2 लाइन का सवाल बेसिक मीडियम में कैसे किया जाए? 2 लाइन का सवाल बेसिक मीडियम में कैसे करा जाए, देखो। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है ना, इसको एन फैक्टर बोलते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या एन फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। ये तो तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, जो मैंने सिखाया उस पर ध्यान दो। नाम में क्या रखा है, ये नेम है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एन फैक्टर मेथड। तो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं एन फैक्टर। आगे शुरू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो। चलो भाई, बैलेंस करके दिखाओ मुझे। मुझे बैलेंस करके दिखाना है और तुम लोग को दिखाना है, और तुम लोग को दिखाना है साथ में तुम लोग को क्या करना है गाइस, बताऊं मैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। उसके बाद तुम लोग को के MnO4 को KMnO4 में चेंज करना है, आयोडाइड को KI में चेंज करना है, KOH में इसको चेंज करना है अगर ये आता है तो, इसको KiO3 में चेंज करना है। करके दिखाओ, कंप्लीट करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या माइंड में घुस रहा है ये तरीका कि 26 बच्चे जो हो गए, 4 बच्चों का समझ में नहीं आता है क्या? वो भाग गए। कौन कौन भागा है भाई? उनको देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बुलाओ उनको, जल्दी बुलाओ। गाइज, आई होप प्रैक्टिस करोगे घर में, है नहीं तो भूल जाओगे, 5 दिन बाद बता नहीं पाओगे जब पूछूंगा मैं। यू हैव टू प्रैक्टिस द असाइनमेंट विच आई हैव गिवन टू यू। यू हैव टू प्रैक्टिस द असाइनमेंट। ठीक है। आया ना? करोगे ना प्रैक्टिस घर पे? केमिकल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस तो बड़ी कम करी है तुम लोगों ने। वेरी लेस प्रैक्टिस। पता नहीं बाकी टाइम में क्या पढ़ते रहते हो, बायो में, बायो और फिजिक्स पढ़ते हो या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पढ़ते IPSC पढ़ते हो, पता नहीं। प्रैक्टिस इज वेरी लेस। MTG बोला था सॉल्व करने के लिए, ग्रुप पे डाला था, किसी ने सॉल्व ही नहीं की। MTG की किताब डाली थी ना। तो GOC में आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ जल्दी बताओ। उधर वाले जो अपना ट्रैक गुरु सर का है उसमें क्या चल रहा है, बोलो। आइसोमेरिज्म बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारा हो गया ना। फिर वो आइसोमेरिज्म जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो 12th का ही टॉपिक है, क्यों? क्योंकि 11th में जो आइसोमेरिज्म दी वो तो कम है, हर चैप्टर में अलग दिया है आइसोमेरिज्म IUPAC। तो हर चैप्टर का जो सिलेबस है वो भी तो कवर हो गया उसमें।
वो सब ऐसे चलता है ना, जो नीट की प्रिपरेशन है वो 11th 12th मिला के चलती है, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा उसमें हम लोग बाइफरकेट नहीं कर सकते कि 11th अलग पढ़ा दें 12th अलग पढ़ा दें, वैसा कुछ होता नहीं है। पहले जमाने में जो मैंने जब एग्जाम दिया है, तो मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था, तो उसमें 11th 12th पूरा पूछा गया था हमारे बोर्ड में। 2 साल का सिलेबस हम लोग एग्जाम में देते थे, समझ रहे हो कि नहीं? उसमें ऐसा नहीं होता था कि इंटीग्रेशन कैलकुलस आया और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आया, है ना, उसमें अलजेब्रा नहीं आई, सब कुछ आता था। दैट्स इट। 100 नंबर का पेपर होता था, 50-50 के दो, तो वो दोनों पेपर देने पड़ते थे। 11th का ऐसा नहीं होता कि बहुत आराम से निकल जाओगे बच के, दैट्स नॉट। 11th 12th पूरा बोर्ड होता था 2 साल में एक। 11th का एग्जाम तो होता ही। दैट वॉज द टाइम। अभी तुम लोग के लिए आसान कर दिया है ताकि लेस प्रेशर हो। बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। बच्चा सोचता है 11th में क्या ही पढ़ना है, लेकिन वो तो जेई में आएगा, तो दिक्कत है कि नहीं? फिर कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ावा मिलेगा, कोचिंग इंडस्ट्री जरूर बढ़ के चली गई, ये सुनो। क्योंकि बिना कोचिंग के तो पढ़ नहीं पाओगे ना। 11th में घर में बैठ के पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बताओ? घर में भूल जाओगे सब। बोर्ड्स होता नहीं उसका, 12th का बोर्ड्स होता है सिर्फ। तो 11th तो आता है, 60% 11th का सिलेबस आता है नीट में। डोंट यू नो? ओके, सब तो चीजें जाननी पड़ेंगी तुम्हें गाइड्स। तो अभी जो आसानी कर दी है, उससे थोड़ी बहुत तो बच्चों को प्रॉब्लम तो है। उसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्या करें क्या ना करें। बैलेंस भी कर लिया इतनी जल्दी तुम लोगों ने, वेरी गुड, क्या बात है। तो हमारे जमाने में जो है, अभी भी एक्चुअली यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उन लोग को पूछो जाके, उनका जो है 11th और 12th सीबीएसई जैसा नहीं है, उनको 11th+12th का बोर्ड देना पड़ता है। दैट मीन्स ए टफ जॉब, ये सुनो। +7 से +4 कितने का चेंज? बोलो गाइस, यस सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? 3 का। आयोडाइड -1 से +5 कितने का चेंज? 6 का। 3 का चेंज, 6 का चेंज, गलत बात। ऐसा तो नाइंसाफी वाली बात। यहाँ पे 2 का बढ़ाई, यहाँ का 2 का, क्या 3 से मल्टीप्लाई 2 का किया, 2m/4 माइनस, प्लस आई माइनस, L3 माइनस, प्लस M/2। सुनो, है बस सही, OH माइनस है बेसिक बीडीए में। इधर कितने ऑक्सीजन? 8 ऑक्सीजन। इधर 3 4 7 ऑक्सीजन। इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा, इधर एक वाटर ऐड किया, उसके डबल OH माइनस इधर ऐड किए। क्या रिएक्शन बैलेंस गाइस? क्या रिएक्शन बैलेंस गाइज? क्या रिएक्शन बैलेंस करी मैंने 2 लाइन में? क्या 2 लाइन में बैलेंस करके दिखा दी मैंने? क्या तुम लोगों ने 2 लाइन में की थी बैलेंस? देवांगी जल्दी बताओ, तुम्हारा आया था आंसर? समीक्षा समझ में आया? मिताली, तुमने आंसर नहीं दिया एक भी आज? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता क्या? रश्मि वेरी गुड, रश्मि वेरी गुड, रश्मि का तो एक लाइन में आ गया, क्या बात है। एक लाइन में भी आंसर आ देते हैं इन लोग के। दो में आया है, मतलब एक लाइन में भी ला सकते हो ना। उसी में घिच पिच कर दो, इसी में सब कुछ कर दो, क्या दिक्कत है? एक लाइन में लाओ आंसर। 2 मिनट में आया, वाह। दो में आया मतलब 2 लाइन में आया। ओके। अब सर ने बोला था, क्या बोला था सर ने? कि भाई इसको KMNO4 में लाना था हमें। हम लाएंगे इसको KMNO4 में। मानना तो पड़ेगा ना, एग्जामिनर अगर बोल रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? क्या माननी पड़ती है बात एग्जामिनर की या नहीं? क्या हम एग्जामिनर की बात नहीं माने? क्या एग्जामिनर की बात हम नहीं माने भाई? क्या मान ली एग्जामिनर की बात? क्या कंप्लीट रिएक्शन मिल गई? क्या कंप्लीट रिएक्शन मिल गई? जो कि एक्चुअल में हमारे सामने होता है आंखों के MnO4 जो है हमारे आंखों के सामने होता है, पिंक कलर का होता है। MnO2 जब बनता है तो कलरलेस हो जाता है, हम समझ जाते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या सब कुछ बैलेंस है? क्या 9 ऑक्सीजन लेफ्ट में, क्या 9 ऑक्सीजन राइट में? बोलो खुशी, समझ में आ रहा है तुम्हें ये कन्वर्जन कितने लोग को समझ में आ रहा है, दिस कन्वर्जन? वेरी गुड ऐश्वर्या नायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई होप कि इसको भूलोगे नहीं। अगर इसको कोई भूलता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है आगे चल के, पता है? 12th में बच्चे बोलते हैं सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि 11th में पढ़ते नहीं वो। 11th में वो समझते हैं 12th में पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या कभी? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या?
क्या 2 साल का 1 साल में पढ़ा जा सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके, एज यू होप, एज यू विश। आगे बढ़े फिर। थोड़ा सा ट्रिकी चीज आ रही है। देखना, ध्यान से देखना। कौन सा मीडियम है ये? विच मीडियम इज दिस? बेसिक मीडियम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे सेफर खेलना है। अगर अगर हमें आउट नहीं होना है, अगर हमें आउट होना नहीं है और हमें सेफ खेलना है, तो हम क्या करेंगे? सोडियम स्पेक्टेटर को हटा के सॉल्व करेंगे। बट हम लोग नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 ही रिड्यूस हो रहा है। Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, Cl2 को 2 बार लिख लेते हैं। Cl2 कितनी बार लिख लेते हैं? 2 बार। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 रिड्यूस। तो राइट द Cl2 2 टाइम्स। ठीक है। और इस NaOH को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये Na प्लस है और OH माइनस। मैंने बोला था कि जब बैलेंस करते हैं तो इनको दोनों को इग्नोर करते हैं, H प्लस OH माइनस स्पेक्टेटर आयन। इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। क्या यहाँ तक एग्री कर रहे हो? क्या ये बाद में अपने आप आ जाएगा? मैंने बोला था OH माइनस H प्लस H2O को इग्नोर करें। अब जब यहाँ पे रेडक्स बैलेंसिंग करें, सोडियम को बाद में वापस लाया जाता है ना? दिस इज द मेथड। अच्छा, Cl2 एक लाइन वाला मेथड बनाने जा रहे हैं इसको भी। कितने का चेंज? 0 से -1 कितने का चेंज? बोलो। बोलते रहो। मिटता नहीं है यार। दो का आएगा, +5। जल्दी बताओ। फर्स्ट। एक जगह 10 का चेंज, एक जगह 2 का चेंज, बहुत नाइंसाफी है। बहुत ज्यादा नाइंसाफी है कि नहीं? एक जगह 2 का चेंज, एक जगह 10 का चेंज, तो क्या करूं मैं? क्या करूं गाइज? एक जगह 2 का चेंज, एक जगह 10 का चेंज, तो क्या करें? ऐश्वर्या जल्दी बताओ। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अलग अलग चेंजेस हैं। दिस रिडक्शन रिएक्शन में 2 का चेंज, दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 10 का चेंज। वेरी गुड रश्मि एंड ऐश्वर्या, 5 से मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। किसने मल्टीप्लाई? क्या अभी ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई? नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 करो पहले। यहाँ 2, यहाँ भी 2 करो पहले, है ना? अब करेंगे मल्टीप्लाई। कितने लोगों ने ये मेथड को स्किप किया था? 2 से जो ये 2, कितने लोगों ने नहीं लिखा था? हैंड रेज कर जल्दी। कितने लोगों ने ये 2 नहीं लिखा था स्टार्टिंग में, बिफोर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5? एनीवन? कोई नहीं है ऐसा? बहुत अच्छे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। किसमें करेंगे? इस रिडक्शन वाले में जिसमें 2 का चेंज था। देखो बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये 6 Cl2 हो गए हैं, ये 10 Cl- हो गए हैं। पूरे में 2 से डिवाइड हो जाता, कर दो डिवाइड, क्या दिक्कत है? पूरे में 2 से डिवाइड हो जाता तो कर दो डिवाइड, क्या दिक्कत है? दिस इज रिएक्शन द कंप्लीटली बैलेंस नॉट। अभी नहीं है।
दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटली बैलेंस्ड टिल नाउ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर क्या करें 3H2 ऐड करें, इधर क्या करें 6OH माइनस ऐड करें, नाउ इट्स बैलेंस। कितने लोगों ने ये निकाल लिया था? हैंड रेज करो, रेज द हैंड्स जल्दी। क्या दिक्कत क्या है इसमें? ये बहुत टफ है क्या ये? अरे एक ही तो स्टेप किया एक्स्ट्रा, 2 बार लिख लिया उसमें जो है, इतना तुम लोग जो है परेशान हो गए कि 2 बार से क्यों लिख लिया। भाई 2 बार लिखेंगे नहीं जब एक ही चीज ऑक्सीडाइज, एक ही चीज रिड्यूस हो रही है। दिस इज द सेफर मेथड ना। उसको 2 बार लिख लो, अगर रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होके आती है तो 2 से डिवाइड कर लो। क्या निरंजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें ये? हाँ बोलो। क्या लंबी क्लास हो गई क्या आज? क्या थक गए? समझ में आ रहा है ना? अंडरस्टैंडिंग अभी चल रहा है, मतलब अंडरस्टूड हुआ नहीं है। ओके चलो ठीक है, अंडरस्टूड करो जल्दी पहले इसको। पहले देखें Cl2 को अगर डिस्प्रपोर्शनेट होना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार लिख लिया था, उसके बाद देख लिया कि यहाँ 2Cl तो यहाँ 2 करा, यहाँ 2Cl तो यहाँ 2 करा। यहाँ पे कितने का चेंज 2 का, यहाँ पे कितने का 10 का, यहाँ 10 का यहाँ 2 का, बहुत गलत बात है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसी रिएक्शंस आ गई। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड भी हो सकता था तो कर लिया। फिर वहां पे देखा 3Cl है, तो बेसिक मीडियम में जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उधर उतने ही H2 ऐड करे, उसके दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करे। क्या इसमें कुछ गलत किया है मैंने क्या? बोलो ऐश्वर्या नायर, समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? क्यों नहीं आया बताओ? बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं आया, कहाँ पे डाउट है। कि ऊपर तक का समझ में आया तो नीचे भी आना चाहिए। जिसको ऊपर तक का समझ में आया उसको नीचे का समझ में आना चाहिए ना। दिस इज दिस इज कॉल्ड क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। 12 OH माइनस क्यों करेंगे भाई? ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3H2 ऐड करोगे ना। 12 क्यों करोगे? 12 क्यों करोगे? 12 क्यों करोगे? अपनी मर्जी से तो 12 नहीं करेंगे ना। भूल गए? भूलना तो गलत बात है ना। यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट, है ना। जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है बेसिक मीडियम में उधर उतने ही H2 ऐड करने हैं, उसकी दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करने हैं। निरंजन तुम बताओ, तुम्हें किस में डाउट है? किस किस जो है जगह पे डाउट है? विच पर्टिकुलर एरिया यू हैव डाउट? नो डाउट। खुशी तुम बताओ। नाम ले लेके मैं पूछ ले रहा हूँ सबसे, ताकि पता चल जाए कि इसको डाउट है कि नहीं। जिनको डाउट है वो हैंड रेस भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो। बैलेंस दिस रिएक्शन, बैलेंस दिस रिएक्शन। स्क्रॉल अप करूँ? चलो भाई स्क्रॉल अप कर देता हूँ, तुम लोग कहाँ से बताओगे वहां से कर देता हूँ। देखो क्या होता क्या है कि लोग इसको छोड़ देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द लाइफ हु हैव स्टडीड 12th केमिस्ट्री बट दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है सही से। तो पास कर लिया उन्होंने, 12th पास कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर ली, दैट्स ओके। रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता क्यों? जरूरत नहीं पड़ता ना, रिएक्शन बैलेंस करके दी होती है। एग्जाम में रिएक्शन बैलेंस करके दी होती है ना, एक क्वेश्चन आता है बैलेंस करके छोड़ देते हैं। इतना ज्यादा लोग इससे बचना चाहते हैं, इतना आसान है फिर भी बचना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, आई डोंट नो भाई। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन एवरी। अब उनको जो है मेहनत ही नहीं करनी है। वो सोचते हैं छोड़ दो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, मूल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ऐसा नहीं चलता है ना भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स डालोगे तो समझ में भी आएगा ना गाइस।
मैंने देखो समझाया तुम्हें तो समझ में आया ना, मैं नहीं समझा तो समझ में नहीं आता। अब तुम समझना नहीं चाहते तो कैसे आएगा? तो देखें क्या किया हमने, क्या किया, फिर सिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर ये Cl2 जो है ना, ये दो जगह जा रहा है सर। तो मैं बोलूंगा कि बच्चे क्या बात है, जा रहा है जाने दो उसको। बोलेगा नहीं बच्चे, सर जो है मुझे इसको बैलेंस करना है। मैं बोलूंगा ठीक है बैलेंस कर लो। बोलेगा सर नहीं ये ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी हो रहा है, अब क्या करूं सर? तो मैं बोलूंगा बच्चे देखो क्या है, ये अगर डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लो अपनी तरफ से ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि तुम तो बैलेंस कर रहे हो, अनबैलेंस चीज को अगर अनबैलेंस करते तो क्या दिक्कत क्या है? जो अनबैलेंस पहले से है तो उसमें एक Cl2 ऐड कर दिया तो क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया, ये रिडक्शन की रिएक्शन करा ली, ये ऑक्सीडेशन की और ये रिडक्शन की। फिर उसमें वही मेथड लगाए जो नॉर्मल होते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल वाला। उसके बाद बैलेंसिंग कराई, फिर रिएक्शन का आंसर आ गया। दिस इज दिस इज प्रो, समथिंग प्रो, एक्स्ट्रा थिंग है। दिस इज रेगुलर। यहाँ तक अगर आता है तो ठीक है। उसके बाद का जो चेंज है वो तो करना, कन्वर्जन जो है वो कॉमन सेंस पे है। चेन एच 5 NaCl 5 NaCl3, सॉरी Mn NaCl3। इसमें क्या करेंगे? क्या डिस्प्रपोर्शनेशन है क्या? बोलो। यू हैव 2 minutes लेफ्ट। आई विल गिव यू 2 grace minutes, 4 minutes आर देयर। यू हैव कितने मिनट्स? 4 minutes। तो इसको क्या करें, डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है, ये बोलती है क्लोरीन की आई एम डिस्प्रपोर्शनेटिंग। अब तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। चैलेंजिंग यू, दिस क्लोरीन इज चैलेंजिंग यू गाइस। तो क्या तुम हार मान लोगे क्या? तुम बोलोगे नहीं सर नहीं हार मानेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ 2 Cl तो यहाँ 2 Cl लिख लेंगे, यहाँ 2 Cl तो इसके लिए 2 Cl लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक के लिए रिडक्शन है, इसके लिए ऑक्सीडेशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। ये OH- को बोलेंगे तुम जाओ, तुम्हारा मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम तो वापस आते हो ना बैलेंसिंग करने पे। OH- को हम क्या बोलते हैं? H+OH-, Na+K+, इन सबको हम क्या बोलते हैं? चलो छुट्टी करो, तुमको वापस लाएंगे बाद में। तुम स्पेक्टेटर आंसर, यू डोंट हैव एनी, क्या कहते हैं उसको, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस रिएक्शन। यू आर स्पेक्टेटर, वी विल कॉल यू लेटर, कम अगेन टुमारो, ओके। ऐसे करके उसको भगा देते हैं। तो होता क्या है, 0 से -1 कितने का चेंज? एक का चेंज। दो का चेंज। यहाँ पे कितने का चेंज? बोलो भाई। अब मैं अगर बता दूंगा तो तुम नहीं सीख पाओगे ना, इसलिए नहीं बताता हूँ मैं। मुझे क्या है, मैं तो शुरू करूँ और बोलता चलूं, बस तुमको लगे रे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वो क्लास खत्म हो गई, बस क्या बात है क्या बात है। तुम्हें क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं ना। फायदा क्या फिर? ऐसे पढ़ाई करके क्या फायदा? इसलिए तो पूछता हूँ तुमसे। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अब ये देखो दो दो का चेंज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस। क्लोरीन क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, दो दो है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कर लो। यहाँ पे क्या, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो एक से। डिवाइड बाई टू क्या किया? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल किया, दो से डिवाइड किया ना, तो Cl- ClO-। अब लेकिन ऑक्सीजन बोलता है कि मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, हम इधर ज्यादा हैं बेसिक मीडियम में। बोले ठीक है बेटा, तुम यहाँ पे ज्यादा हो तो H2 ऐड किया, दो H में इधर, हो गई बैलेंस, हो गई रिएक्शन बैलेंस। एग्री हो कि नहीं हो? सहमति देते हो अपनी कि नहीं देते हो? हाँ, वेरी गुड। दिस इज द कंसेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज रिटन नोवेयर। कहीं कुछ लिखा नहीं है ये, कहीं मिलेगा नहीं ये, सिर्फ पढ़ाया जाता है इसको। इसको पढ़ाया जाता है, इसको लिखा नहीं जाता, बुक में नहीं लिखा जाता इसको पढ़ाया जाता है क्लास में। समझ रहे हो नहीं? इसलिए पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर क्लास मिस कर देता है तो बोलेगा मैं बुक से पढ़ लूंगा, नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा उसको। कोई दूसरा समझाएगा ना उसको, तब समझ में आएगा। कोई भी दूसरा, तुम ही समझा दो दूसरे अपने फ्रेंड को, समझ में आ जाएगा उसको। बुक से पढ़ेगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा क्या कहना क्या चाहता है ये। दिस इज द वे। तभी ये लोग जो है नहीं पढ़ पाते हैं, कई बच्चों को जिंदगी भर डाउट रहता है इसमें।
लॉन्ग लाइफ, जिंदगी भर जाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्लियर करो डाउट्स। चलो, आई होप इस क्लास में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसको तुम ऐसे सॉल्व करोगे जैसे लगेगा कि क्लास 7 की मैथ सॉल्व कर रहे हो। आई होप सो, आई होप सो है। चलो, वेलकम एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और शुरू करते हैं कुछ नया। गॉट इट? क्लास व्लास है कि नहीं इसके बाद, जल्दी बताओ। बोलो अखिलेश, क्लास है क्या? चलो फिर तो एंड कर देते हैं ना। चलो बाय बाय। नोटिस यही है तुम्हारे लिए, टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट होता है एडुफॉक्स पे। तो तुम्हें एडुफॉक्स मिला है क्या ऐश्वर्या, जल्दी बताओ। नहीं मिला क्या? तो किस सेंटर पे तुम्हारा एडमिशन हुआ, जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊं तुम्हें क्या करना है। जल्दी जल्दी बताओ। खारगर, ओके, खारगर सेंटर पे फोन करो, बोलो कि जो है मैं टेस्ट देना है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे देना है, तो तुम्हें वो एक लिंक भेजेंगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर तुम टेस्ट दे पाओगे। ओके, गॉट इट? जल्दी फोन करो अभी, 2 मिनट के अंदर कर लो तो हो जाएगा काम, आज ही हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता। खारगर सेंटर पे फोन करोगे। चलो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।